नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मृणाल शर्मा और मैं सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में। मैं आज आपसे कूल्हे की प्रॉब्लम्स और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें करने वाला हूं। ये जो हमारा कूल्हा है ये हमारे सारे शरीर के वज़न को टांगों में ट्रांसफ़र करता है और कई बार चोट लगने से, अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से, या कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ से, कमज़ोर हड्डियाँ होने से, या फिर किसी तरह की जो बीमारियाँ होती हैं जैसे कि जो खून का दौरा कम कर देती हैं हमारी इस बॉल का, जो कूल्हे की बॉल है, तो उससे जो है ये जॉइंट ख़राब होने लग जाता है। ये जो जोड़ है हमारा कूल्हे का, ये उम्र के साथ भी ख़राब होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जब ऐसे होने लग जाता है तो मरीज़ को उठने में दर्द आता है, चलने में दर्द आता है, तो मरीज़ आलती पालती नहीं मार के बैठ सकता है और अपनी दिन भर की दिनचर्या नहीं कर पाता है। उसको काफ़ी दर्द होता है और वो असमर्थ महसूस करता है। इस सिचुएशन में हम मरीज़ों को रेकमेंड करते हैं कि भाई आप अपना हिप रिप्लेस करा लीजिए, या कूल्हा प्रत्यारोपण जिसको हम बोलते हैं। हिप रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जब ये पूरी बॉल जो घिस चुकी होती है और ये ऊपर की जो उसकी कैप है वो ख़राब हो चुकी होती है, तो उसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं। इसमें जो है जो नीचे वाली जांघ की हड्डी है उसके अंदर हम एक स्टेम डाल देते हैं। उसको हम सीमेंट से फिक्स कर सकते हैं या बिना सीमेंट के सीमेंटलेस स्टेम बोलते हैं, वो फिक्स कर सकते हैं। उसके ऊपर एक बॉल लगाई जाती है जो कि आपके एक आर्टिफिशियल हेड की तरह काम करती है, बॉल की तरह, और ऊपर के हिस्से में जो हमारी कूल्हे की हड्डी है उसके अंदर हम लोग एक कप लगा देते हैं जिसके ऊपर ये आपस में दोनों रगड़ खाते हैं और चलते हैं। ये जो एक प्रोस्थेसिस हम डालते हैं या कृत्रिम एक वो डालते हैं अंदर बॉल, इसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हा प्रत्यारोपण बोलते हैं। ये बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि हम घुटनों के दर्द से कूल्हे के दर्द से आराम पा सकते हैं। कूल्हे का दर्द जो है ये ऑपरेशन कराने के बाद पूरी तरह चला जाता है। मरीज जो है चलने फिरने लग जाता है, बिना दर्द के उसका जो है दिनचर्या में अपनी वापस जा सकता है। अब बात आई कि ये प्रोस्थेसिस किस तरह के आते हैं। तो ये इम्प्लांट्स जो हैं यूजुअली सीमेंटेड आते हैं और अनसीमेंटेड आते हैं। सीमेंटेड में क्या होता है कि ये जो स्टेम है इसको हम सीमेंट के साथ में इस हड्डी के साथ जोड़ देते हैं, जो कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों में या जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हों उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह ऊपर की तरफ भी जो है कप को भी सीमेंट से चिपकाया जाता है। अनसीमेंटेड इम्प्लांट जो है जवान लोगों में, यंग लोगों में जिनमें कूल्हे ख़राब हो जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ये स्टेम जो है अपने आप अंदर फिक्स कर दी जाती है और इसमें हड्डी बन जाती है और ये स्टेबल हो जाती है, मतलब ये हिलती नहीं है। और ऊपर के हिस्से में जो कप है उसको भी ऐसे ही फिक्स किया जाता है जिसमें हड्डी ग्रो कर जाती है। तो ये अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट है। हिप रिप्लेसमेंट में बेस्ट तरह के जो इम्प्लांट्स आजकल हम यूज़ करते हैं वो सेरेमिक ऑन पॉली और सेरेमिक ऑन सेरेमिक है, जिनकी लाइफ अगर आप पूछें कि भाई कितना चलता है, तो अगर अच्छे से हुआ हो तो 30 से 40 वर्ष तक चल सकता है और मरीज़ बिना दर्द के अपनी सारी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। दूसरी चीज़, इसमें बेस्ट कंपनी के इम्प्लांट्स जो आते हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन और स्ट्राइकर के आते हैं। कुछ लोग जिमर्क भी रेकमेंड करते हैं, बट मैं कॉमनली जॉनसन एंड जॉनसन और स्ट्राइकर इस्तेमाल करता हूँ, जो कि वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और इनके 30-30, 40-40 साल के रिजल्ट्स भी हैं। और इसके बारे में हिप रिप्लेसमेंट में जो नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये है कि सेरेमिक हेड जो है वो बड़े साइज़ का अगर हम यूज़ करते हैं तो मरीज़ की जो लाइफ है कूल्हे की वो बढ़ जाती है। वो गेम्स भी कर सकता है, स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, और इवन जो है अपनी डेली एक्टिविटी और एक अच्छी लाइफस्टाइल व्यतीत कर सकता है। इवन स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ लोग तो गेम्स भी खेलते हैं। ऑल्दो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स मतलब फुटबॉल और ये सब, हॉकी वगैरह जिसमें ज़्यादा चोट लगने का डर रहता है, वो हम रेकमेंड करते हैं कि वो ना करें। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी अब नई आ गई है, हम लोग हिप रिप्लेसमेंट जो है जो मैं कर रहा हूँ, हम लोग नेविगेशन के साथ भी करते हैं और आजकल रोबोट के साथ भी हिप रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, जिससे कि बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स हैं और मरीजों को बिल्कुल छोटे चीरे से ऑपरेशन हो जाता है, बिल्कुल ब्लड लॉस नहीं होता, दर्द नहीं होता। मरीज़ को सेम डे ऑपरेशन के बाद खड़ा कर दिया जाता है और अगले दिन मरीज़ चला दिया जाता है। दूसरे तीसरे दिन मरीज़ सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, घर जा सकता है और 10-15 दिन में अपने नॉर्मल रूटीन में जा सकता है। तो ये जो है नई टेक्नोलॉजी की हो गई बात। अब हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी? तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आप काम पे जा सकते हैं, आप नॉर्मल जो नॉन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हैं वो खेल सकते हैं। आपको अगर कहीं पे जाना है
जैसे एंडी मुरे का ऑपरेशन हुआ, वो टेनिस प्लेयर है तो वो आज भी टेनिस खेलते हैं ऑपरेशन कूल्हा प्रत्यारोपण के बाद भी। तो इस तरह से आप लोग जो है नॉर्मल स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, तो आपकी बिल्कुल हेल्दी लाइफ रहेगी और आपकी विवाहित जीवन में भी इससे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इवन मेरे कुछ जो भाई लोग हैं जो इराक वगैरह से और कंट्री से आते हैं, उन सबको नमाज पढ़ने का होता है। तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है हमारे पास जिसको हम ड्यूअल मोबिलिटी हिप बोलते हैं, जिससे कि आप जो है इवन नमाज पढ़ सकते हैं और आलती पालती मार के भी बैठ सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं हिप रिप्लेसमेंट में। हिप रिप्लेसमेंट का बेनिफिट ये है कि इमीडिएट पेन रिलीफ हो जाता है मरीज को। जो उसकी जो दिक्कत है, जो बॉल ख़राब हो गई है, जब हम उसको घिसे हुए हिस्से को बदल के ऊपर से नया कप डाल देते हैं तो दर्द बिल्कुल चले जाता है। अब इसकी लाइफ जो है 30-40 साल चलती है, बट अगर सपोज़ किसी कारण से ये लूज़ हो गया तो मरीज़ को दोबारा से चलने में उठने में दर्द, पैर का छोटा होना और लंगड़ापन ये सब आ सकता है। तो जब भी किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आने लगेंगे तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि उसके बाद हम जो है इसको दोबारा भी कर सकते हैं, इसका रिवीजन भी किया जा सकता है। मैं बहुत कई केसेस में जिनकी सर्जरीज कहीं और हुई हैं और वो ख़राब हो चुके हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मरीज़ को दर्द रह रहा है, तो हम इनको चेंज भी करते हैं। तो उसको हम रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर मोटा मोटा पूछा जाए तो हिप रिप्लेसमेंट जो है एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है, और इसको तो हम लोग ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी बोलते हैं, क्योंकि इसने इतनों की लाइफ चेंज कर दी है और बिना दर्द के मरीज़ जो है अपनी डेली एक्टिविटी और लाइफ में जा सकते हैं। इट इज़ लाइक वंडर ऑपरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स।